दोस्तों, आज के अखबार की खबर से पहले हम मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं कि क्या क्या आए हैं। सबसे पहले मैंने जो लफ्ज दिया है वो है मौकिफ। मौकिफ को हम पिछले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अखबार के, उसमें तकरीबन सभी में मौकिफ मौजूद है। मौकिफ का मतलब है पक्ष। जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि अखबार की अपनी लफ्जियात है, तो अगर आप एक बार अखबार पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अपने आप रिपीट होते जाते हैं और याद होते जाते हैं। मौकिफ का मतलब है पक्ष। अमली रवैया, अमली रवैया व्यवहारिक बर्ताव। मुज़ाकरात, मुज़ाकरात का मतलब होता है वार्ताएं। जमहूरिया, लोकतंत्र। हम मनसब, समान पदासीन यानी वो लोग जिनका ओहदा एक जैसा हो, जिनका डेजिग्नेशन एक जैसा हो। वजीर खारजा, वजीर खारजा का मतलब है विदेश मंत्री। कब्ल, कब्ल का मतलब है पहले। मुतजाद, मुतजाद होता है विरोधाभासी। और तजाद, उसका मतलब होता है विरोधाभास। पैगामात, पैगाम की जमा है जिसका मतलब होता है संदेश। उसके बाद है सिफारती, सिफारती होता है कूटनीतिक। कूटनीतिज्ञ भी कहते हैं और कूटनीतिक भी कहते हैं। मेयार, मेयार का मतलब है स्तर। मतानत, मतानत होती है शालीनता या विनम्रता। हिकमत, उत्तम युक्ति या एक अच्छी स्ट्रैटेजी। मंतिक का मतलब है तर्क। उजलत का मतलब है जल्दी, शीघ्रता। नामाकूलियत, अनुचित या अनुपयुक्त। नाकारा, नाकारा का मतलब है निष्कर्म यानी जो कोई काम नहीं करे। फरीक, फरीक का मतलब है वादी या प्रतिवादी या पक्ष प्रतिपक्ष, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। खैर मकदम का मतलब होता है स्वागत। वाजिब, उचित होता है। मुंतकली, स्थानांतरण होता है। फिर है मौजुआत, मौजू की जमा मौजुआत, विषय। संजीदगी, गंभीरता। इजलास, सम्मेलन। ताल्लुकात, संबंध। तबादला ख्याल, बातचीत। इत्तेफाक करना, सहमत होना। मुनक़दा, आयोजित, ये भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों, आज की खबर के लिए हमारी इतनी लफ्जियात थी। अब हम अपना खबर वाला हिस्सा शुरू कर रहे हैं। तो आज की खबर है कि ईरान ने अमेरिका में खुलकर बयान किया अपना मौक़िफ़, यानी उसने अमेरिका में जाकर अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह बयान किया। अपना पक्ष, मौक़िफ़ हम पढ़ चुके हैं, पक्ष अपना रखा। व्हाइट हाउस के अमली रवैये, अमली रवैया क्या है? व्यवहारिक बर्ताव की बुनियाद पर, के आधार पर, बेसिस पर दोबारा मुज़ाकरात यानी निगोशिएशन, बातचीत, वार्ता के बारे में फैसला करेगा तेहरान। इस्लामी जमहूरिया, जमहूरिया हमने अभी पढ़ा है। लोकतंत्र के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर। अमीर अब्दुल्हयान की मुतादिद यानी बहुत ज्यादा, ये भी हम अक्सर और बेशतर अपने अखबारों के आर्टिकल में और खबरों में पढ़ रहे हैं। मुमालिक के हम मनसब से मुलाकात यानी वो लोग जो उनके बराबर के ओहदों पर हैं उनसे मुलाकात। न्यूयॉर्क, ईरान के वजीर खारजा ने न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ, मुख्तलिफ क्या है? विभिन्न, डिफरेंट मुल्कों के वज़राए खारजा यानी विदेश मंत्रियों से मुलाकातों में इलाके के मसाइल, मसाइल आप जानते हैं समस्याएं, से मुतालिक तेहरान के मौक़िफ़, पक्ष को खुलकर बयान किया और साथ ही कहा कि तेहरान अमेरिका के अमली रवैये की बुनियाद पर मुज़ाकरात के बारे में फैसला करेगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्हयान ने न्यूयॉर्क से तेहरान की जानिब
की तरफ वापसी से पहले कहा कि ईरान अमेरिका के अमली रवैये की बुनियाद पर फैसला करेगा और अमरीकियों के मुतजाद पैगाम जो हम तक मीडिया या दीगर सिफारती जराए यानी कूटनीतिक रिसोर्सेज संसाधनों से पहुंचते हैं, हमारे हतमी फैसले के लिए मेयार नहीं होंगे। यानी जो हम फाइनल अपना फैसला करेंगे उसका मेयार, उसका स्तर वो नहीं होगा, उसका क्राइटेरिया वो नहीं होगा। वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की खारजा पॉलिसी यानी विदेश नीति की बुनियाद मतानत, शालीनता, हिकमत, समझदारी, गंभीरता, मंतिक, तर्क है। लेकिन अमेरिका में फैसले लेने वालों और व्हाइट हाउस के रवैये में उजलत यानी जल्दबाजी और नामाकूलियत पाई जाती है। उनका कहना था कि दुनिया आज अफगानिस्तान की स्थिति या परिस्थिति में अमेरिका की उस गलत और नाकारा पॉलिसियों की कुछ झलक देख रही है। ईरान के वजीर खारजा ने मजीद यानी और कहा कि इस दौरे में ईरान इस्लामी की 13वीं हुकूमत की खारजा पॉलिसी को खुलकर बयान करने का मौका मिला है। बैरूनी फरीक यूरोपी ममालिक, लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, अरब ममालिक और सब ने ईरान की नई हुकूमत के रवैये और मौक़िफ़ का खैर मकदम स्वागत वेलकम किया। इस दरमियान ईरान और इराक के वज़राए खारजा ने भी मुलाकात की, जिसमें तय पाया कि इराकी हुकूमत पर ईरान की वाजिबुल इदार रकम की मुंतकली समेत बाज़ दीगर मौज़ूआत का पहले से ज़्यादा संजीदगी से जायज़ा लिया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए, उन मौज़ूआत को जल्द से जल्द हल किया जाए। ईरान की वज़ारत खारजा की जानिब से यानी विदेश मंत्रालय, वज़ारत खारजा विदेश मंत्रालय, खारजा का मतलब विदेश, वज़ारत का मतलब मंत्रालय, जारी होने वाले बयान के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अक़वाम मुत्तहिदा संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर इराक के वजीर खारजा फवाद हुसैन से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल किया। बाहमी का मतलब म्यूचुअल, आपस के ताल्लुकात के बारे में। इस मुलाकात में फरीकैन ने यानी दोनों पक्षों ने, पक्ष और प्रतिपक्ष ने इत्तेफाक किया, समर्थन किया या सहमति की कि इराक की हुकूमत पर ईरान की वाजिबुल अदा रकम की मुंतकली समेत बाज़ दीगर मौज़ूआत का पहले से ज़्यादा संजीदगी से जायज़ा लिया जाए, ज़्यादा गंभीरता से निरीक्षण किया जाए और ये मौज़ूआत और ये विषय जल्द अज जल्द हल हों। इस मुलाकात में ईरान और इराक के वज़राए खारजा ने इराकी वज़ीर आज़म के हालिया दौरे यानी रिसेंटली जो उनका टूर था तेहरान के मौके पर होने वाले समझौतों, वज़ीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान के दौरे इराक नेज़ न्यूयॉर्क में मुनक़दा आयोजित इराक के पड़ोसी ममालिक के कॉन्फ्रेंस के बारे में भी तबादला ख्याल किया, बातचीत की। ईरान के वज़ीर खारजा ने न्यूयॉर्क में अपने क़याम स्टे के दौरान एशिया, यूरोप, लातीनी अमेरिका और अफ्रीका के मुतअद्दिद मुल्कों के वज़राए खारजा से मुलाकात की। ईरान के वज़ीर खारजा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास के पेश नज़र यानी उसको जहन में रखते हुए न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जो 5 रोज तक सख्त मसरूफियत यानी व्यस्तता और भरपूर सिफारती सरगर्मियों यानी कूटनीतिक गतिविधियों के बाद शनिचर की शाम न्यूयॉर्क से तेहरान के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये आज का हमारा आर्टिकल था। आर्टिकल आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।